तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमायरा की मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीबीएसई रिपोर्ट ने खोली नीरजा मोदी स्कूल की पोल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमायरा की मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल सीबीएसई रिपोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल की पोल खोली है, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीबीएसई ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कक्षा 4 की छात्रा अमायरा के कूदने की घटना का संज्ञान लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को इस मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अमायरा की मौत मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीबीएसई रिपोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल की पोल खोली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है नीरजा मोदी स्कूल को। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। तो कारण बताओ नोटिस अब नीरजा मोदी स्कूल को जारी कर दिया गया है। दरअसल सीबीएसई ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कक्षा 4 की छात्रा अमायरा के कूदने की घटना का संज्ञान लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मामले में अब स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है इस मौत मामले में। और स्कूल को, जिस स्कूल में अमायरा पढ़ती थी, नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत झा हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है नीरजा मोदी स्कूल को, क्या कुछ अपडेट? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये घटना घटी थी और जिस तरह से रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो है सीबीएसई ने जो है वो कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। आखिरकार सीबीएसई का मानना है कि इस तरह की जो घटना है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वह माना जा रहा है। और इसके बाद इस तरह की जो नोटिस है वह जारी की गई है, क्योंकि अगर वह एक बच्ची की जो है वो मौत हो जाती है, गिरने से मौत हो जाती है, तो यह कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही का मामला है। और इसी को लेकर के जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार जो है वह सीबीएसई ने एक कारण बताओ नोटिस जो है वह स्कूल को जारी किया है। जी बिल्कुल विनीत, इसके अलावा भी और कोई एक्शन लिया गया है क्या? जी अभी जो है वह कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत जो है यह कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसके तहत जो है अब स्कूल को जो है वह जवाब देना है। स्कूल जो है वह अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद ही जो है वह एक्शन जो है वो सीबीएसई के द्वारा या फिर जो सक्षम संस्था है उसके द्वारा जो है वह एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है और उसके बाद ही कोई एक्शन या फिर कार्रवाई जो है वह की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यानी कि अब इस पूरे मामले पर नीरजा मोदी स्कूल को जवाब देना होगा। सीबीएसई रिपोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल की पोल खोली है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है और अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। तो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच तलवार खिंच गई है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है और शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर आर पार के मूड में विपक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच खींचतान अब तेज हो चुकी है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कई हफ्तों से केंद्र और चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है।
चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ी नई टकराव की लकीरों के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? कांग्रेस की सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की अदावत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। उसे ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर असंतोष है। बिहार चुनावों में मतगणना को लेकर विवाद भी चुनाव आयोग से असहमति का एक मुद्दा है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के बाकी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इसको लेकर देश भर में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करवाए हैं, इसीलिए ये रैली कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि संसद के पिछले सत्र के समय जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर था, उसी तरह से संयुक्त शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने में लगी है। आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पास करवाना नामुमकिन है। फिर भी महाभियोग लाने का मकसद एसआईआर और चुनाव आयोग को संसद के अंदर घेरना और बाहर एकता का मैसेज देना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, स्टालिन और शिवसेना उद्धव गुट भी एसआईआर और कथित वोट चोरी पर पहले